बार को एक गवाही आ गई। एक भाई आए थे उनके छोटे बेटे को लेकर, मुझे लगता है 5-6 साल का बेटा रहेगा। उसके शरीर में कुछ तो बीमारी हुई थी चमड़ी के ऊपर, और ऐसी भयानक बीमारी हुई थी कि पति पत्नी दोनों डर गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया और कहा आपके बेटे को लगातार 5 दिन तक एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। एक इंजेक्शन की कीमत कुछ तो 7 या 8 हज़ार रुपया बताइए, लगातार 5 दिन तक, यानी करीब 35 से 40 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसका एक चरम रोग ठीक हो जाएगा। ये भाई अपने बेटे को लेकर घर पे आए। औरत तो बहुत डर गई थी बेटे की हालत देखकर, तो औरत पति को बताने लगी कि चलो हमें तुरंत वैसा करना चाहिए, बेटे को इंजेक्शन देकर देखना चाहिए, वरना कुछ बढ़ जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी। पति ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदर के कब्र की मिट्टी लेना और प्रार्थना का तेल लेना, उसके बदन को लगाना, ये ठीक हो जाएगा। औरत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर दोनों में थोड़ी बहस हो गई। पति ने गुस्सा किया और घर से निकल गए। औरत रोने लगी, सो गई। बेटा बाजू में सोया था, औरत भी सो गई। प्रार्थना नहीं किया। पति ने उसे कहा था कि प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करके प्रार्थना करना, वो ठीक हो जाएगा, पर उसने किया नहीं। वो रोई रोई और फिर सो गई। जब वो सो गई, उसके कुछ समय के बाद उसको सपना आ गया। सपने में उसको ब्रदर दिखाई दिए और ब्रदर ने उसको कहा बेटी तू क्यों रो रही है? केवल तुम्हारे बेटे के शरीर को कब्र की मट्टी और तेल लगाना, वो ठीक हो जाएगा। वो औरत उठ गई। मैंने ब्रदर को देखा और ब्रदर ने खुद कहा, मतलब पति का नहीं सुना, तो प्रभु ने ब्रदर को भेज दिया। फिर वो उठी और उसने तेल में मट्टी डाल के घोल के उसके पूरे शरीर को लगाया, सो गई। रात को देरी से पति आ गए। पति ने देखा बेटा औरत दोनों सो गए हैं, तो कुछ पूछा नहीं, वे भी सो गए। और वे कहते सुबह मेरे जागने से पहले मेरी औरत उठी और जोर जोर से हालेलुया 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 बोलने लगी। तो पति ने जाग कर कहा क्या हुआ? तो बोलते देखो उसका बदन पूरा ठीक हो गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हमारे ब्रदर जिंदा थे तब भी परमेश्वर ने उनका बड़ा इस्तेमाल किया। अभी वो शरीर में नहीं है तो भी प्रभु उनका ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। जिससे मसीह प्राप्त हुआ है, उनका जीवन रोशनी के समान चमकते रहता है। दुनिया की बातें सचमुच कचरा है, कूड़ा है। आपका पैसा यही रह जाएगा, आपका सोना चांदी जमीन बंगला गाड़ी सब यही रहेगा। हमारा इंसाफ कौन करने जा रहा है? आखिरी दिन हमें किसके सामने खड़ा होना है? यीशु के सामने। बाइबल कहती है न्यायाधीश वही है, वही इंसाफ करने जा रहा है, उसी के सामने खड़ा होना है। इसलिए दुनिया की बातों को चिपके मत रहो, किसी भी बात का अहंकार मत करो, किसी भी बात में स्वार्थ मत दिखाया करो। उसकी ओर देखो जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है, जिसके बलिदान के द्वारा हम बच गए हैं और जो हमें अनंत जीवन में लेने जा रहा है, उसकी ओर देखते रहो और उससे पाने की कोशिश करो। दुनिया क्या बोलेगी उसकी ओर ध्यान मत दे दो, क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासना